उन्होंने ये सारे ब्लेम कब से लगा रही है, कभी किसी पे लगा रही हैं, तो वो तो ये तो कॉमन सी बात हो गई। बिल्कुल निराधार है, उसमें कोई ताकत नहीं है। मैं बहुत दूर रहा हूँ इन चीज़ों से। हमारे पास हजारों महिलाएं जुड़ी हैं। ऐसा यदि हम आपस में बैठ के करेंगे तो सर हमारा आपस चल जाएगा। मैं मीडिया प्रभारी हूँ मथुरा से, और वैसे आप उत्तर प्रदेश से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से मैं IT सेल प्रभारी हूँ। फर्जी नियुक्ति पत्र जो है, जो आपके कार्यालय में है ये, तो ऐसे नियुक्ति पत्र फर्जी कितने तरीके से बनते हैं? मुझे कोई नॉलेज मालूम नहीं थी। उसके बाद मेरे पता सब सभा होया पड़ा था। फिर अपने चाचा मेरी बात को फीलिंग को समझ नहीं रहे, और तो उनके चश्मा चल रहा था 20 नंबर का, जो भी बात है। फिर उनके बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। 2 दिन पूर्व वृंदावन कोतवाली में एक महिला ने तहरीर दी थी, जिस मामले में शिवसेना के जिलाध्यक्ष को शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। उसी मामले को लेकर इस समय हम मौजूद हैं परिक्रमा मार्ग वृंदावन में, जहां पर शिवसेना का कार्यालय है, और हमारे साथ जिलाध्यक्ष महोदय हैं और उनके साथ जो उनकी टीम है वो भी यहाँ मौजूद है। सबसे पहले हम उस मुद्दे पे आते हैं जो महिला ने आरोप लगाया था, उस पर शिवसेना के अध्यक्ष जी जो जिलाध्यक्ष हैं वो क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, जय राधे राधे। भैया उस दिन क्या हुआ, ये हमारे पास लड़की एक लड़का लेके आया था, तारक नाम का है वो बाहर। ये कब की बात है ये 19/1/2025 की बात है। तो वो लेके आया और रोते हुए वो आई कि हमें किसी ने मारा पीट किया है और हमारा सिर भी फाड़ा है, और ये करके वो भी उस टाइम पे भी पिए थी। हमें मालूम था वो दूर बैठी थी। तो उसने कहा सर इसको कैसे भी करके अपनी शरण में रख लो। इसको दाल रोटी मिलने लगे, इसके बच्चों ने भी भगा दिया, माँ ने भी भगा दिया, पति ने भी भगा दिया। मैं ठीक है भैया, कार्यालय में कार्य करती रहे, हमें मालूम नहीं था कि ये डेक्सी है क्या है। तो ये हमने उसको, मैंने कहा कुछ पद तो दे के बैठाना पड़ेगा, बैठा लेंगे तो इसको कुछ देना है खाने को, तो कुछ तो बोले आप कुछ कोई ना कोई इसको पद दे दो छोटा मोटा। मैंने कहा ठीक है, कार्यालय प्रभारी बन जाओ, कार्यालय संभालो, पढ़े लिखे हो आप। ठीक है, ये चली गई। ये ओमेक्स में रहती थी, ओमेक्स से इसका आता जाता रहा। एक दिन क्या हुआ, ओमेक्स में इसके बच्चों ने मारपीट की, इसके वही हरकतें पीने खाने पे, तो ये वहाँ से भाग गए। तो ये जो वारदात जो घटित होती है ओमेक्स में, वो भी वहाँ के जो चौकी है ओमेक्स चौकी, वहाँ संज्ञान में होगा मामला? चौकी में तो नहीं, जिस मकान में रहती थी उनके संज्ञान में है जी, कि कैसे भागी वो वहाँ से। भागने के बाद यहाँ अटैची लेके आ गई। अब हम कहाँ रहें सर, कहाँ रहें? तो जो एक सूर्या करके लड़का अग्रवाल है, उसकी पत्नी भी थी। उस टाइम पे हम वापस बढ़ा रहे थे। बोली एक काम करो बहन जी, हमारे यहाँ रुक जाओ। तो एक रात जब उनके यहाँ रुकी, बोले दूसरे दिन हम आपकी रहने की व्यवस्था कर देंगे। तो एक मूली सैनी करके है मालीपाड़ा का, तो उसने उसको हमने बुलाया। मैंने कहा बेटा इसको कहीं मंदिर के पास रख दे। तो उसने बेचारे ने 3,000 3,500 का इसको रूम दिलवा दिया, कपड़े दिए, रहने को बेड सब कुछ कर दिया। वहाँ से इसने 10 दिन के अंदर वो कमरा छोड़ दिया, क्योंकि वो मकान मालिक को पता चल गई कि ये ड्रग्स पीती है, दारू पीती है, और वहाँ जाके लड़ती थी उनसे। तो वहाँ उन्होंने खाली करवा दिया। बोले भैया हमें किराया मत दो, इसको खाली करवा दो। वहाँ से फिर दूसरा किराया लिया, दूसरा मकान लिया उसने एक ठाकुर का। तो उसमें हमने सपोर्ट कर दी कि भाई आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए। मैंने कहा ठीक है हमारा लगा दो आधार कार्ड तो, और इसको रख लो हमारी पहचान की बदौलत। बोले ठीक है मैं रख लेती हूँ। वहाँ जो रहने लगी, अब जो डेली आके यहाँ हाइपर नाटक करती कि हाथ काटती, कहीं पैर काटती, और सर चलो हमारे साथ चलो। और ये इनका काम आए दिन बाजू वाले से, चाय वाले से लड़ना, माँ बहन की गाली देना, बाहर कोई ऑटो वाला आ गया या कोई बाहर खड़ा है तो क्यों खड़ा है, तू चल भाग। मतलब कुल मिला के पागलपंती बहुत करने लगी। उसने ऐसा हाइपर कर लिया, और हमें भी यहाँ हाथ पकड़ लेती थी। हम हटाते थे तो चिल्लाती थी क्यों हटा रहे हैं आप। मतलब पूरा दारूखोरी पूरी बताने लगी। मैंने कोशिश ये की, मैं गया इसको हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में दिखाया। पुलिस की शुगर हाई होती है और बीपी हाई होता है, ये कभी भी कुछ कर सकती है। तो मैंने सोच लिया दिमाग में, मैंने कहा भाई इसको धीरे धीरे करके लाइन पे लाना, इसकी दवाई करवाएंगे। दवाई भी करवाई, इसको खाना वो जो कागजात है मेडिकल के वो आपके पास? नहीं सर, उसी के पास सब है। हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड सब उसी के, क्योंकि कार्यालय प्रभारी थी, इसकी चाबी उसी के हाथ में रहती थी। कार्यालय की चाबी उसी के हाथ में रहती थी, वही खोलती थी, वही लगाती। उन्होंने ये भी अपने बयान में, आपने बयान सुना होगा, तो उस बयान में उन्होंने पूरा समर्थन किया है कि उन्होंने आपने उनको एक पद दिया था। आपने नगर अध्यक्ष भी बनाया, कार्यालय का पदाधिकारी बनाया। वो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल कहीं उसकी दिमागी हालत वैसी नहीं लग रही है कि जो इस बात से विमुख हो जाए वो। मतलब समझे नहीं, मतलब आप जिस दायित्व को बात कर रहे हैं, जिस दायित्व के लिए उस महिला पर, उस महिला ने भी
वही बात है हमको भी और पूरे दर्शकों को, जो हमारे दर्शकों ने देखा होगा, वही चीज़ उसने कोतवाली में खड़े होके कही है। जी, तो हमारा मतलब ये है, जब तक पूरी खुल के बात सामने नहीं आएगी तो आप स्वतंत्र है कुछ भी कहने के, हम भी स्वतंत्र है कुछ भी कहने के। जब मैंने इसको रोकते रहे तो हम सिर्फ आपने अपने ऊपर जो आरोप लगा, आप उसका खंडन करते हैं जी, कि जो आरोप लगा है वो बेबुनियाद है, बिल्कुल मिथ्या है। लेकिन आप उन तथ्यों को, जो वो महिला जो आरोप लगा रही है, जिन तथ्यों के आधार पर वो कह रही है, उस तथ्यों को आप किस तरह ठुकराएंगे? क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा कि आप उस व्यक्ति की छवि खराब करना चाहती हैं, आपके पास क्या साक्ष्य मौजूद है, उस समय वो महिला मुझे वो सारे साक्ष्य प्रूव कराती है। आप ऐसे किन साक्ष्यों को बताएंगे जिससे कि ये साबित हो जाए कि वो महिला आप पे आरोप जो लगा रही है वो बेबुनियाद है? जी बिल्कुल, बताएं हम आपको। हमारा जो यहाँ ऑफिस में आने के बाद उसके पास मोबाइल हमारा रहता था, हमारी बहन का भी कॉल आता था, वो अटेंड करती थी, हमें छूने नहीं देती थी। यदि छूटे हैं तो हाथों से छुड़ा लेती थी और बाहर से चिल्लाना उसका काम था, तो वो हैक करके रखती थी। बहन के भी, हमारे इंदौर से बहन के भी फ़ोन आए तो बोले भैया कौन सी ऐसी लेडीज है जो आपसे बात ही नहीं करने देती। मैंने कहा मैं अगर बात करूं, आपने बताया कि 19 जनवरी 2025 जी से आपने उसको समर्थन दिया, एक महीने तो क्या एक महीने में, एक महीना इतनी आपके करीब हो जाती है कि आप उसको पत्नी और अर्धांगिनी लिख के टाइटल देते हैं? वही मैं दे रहा हूँ, वही आपको बता रहा हूँ कि वो हमारा मोबाइल हैक करके रखती थी, तो वो मोबाइल से, अपने मोबाइल से मैसेज भेज देती थी और हमारे मोबाइल से, हम हिंदी लिखते हैं तो हमारे मोबाइल से अपने मोबाइल में वो ले लेती थी। तो हमें ये कोई बात हिंदी लिखते हैं, इसकी जानकारी उसको पूर्ण थी? जी पूर्ण थी, और मैंने कह भी दिया था कि शिवसेना में हिंदी चलती है तो हम हिंदी लिखते हैं, कहीं भी कोई भी काम करते हैं हम हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश नहीं लिखते। तो उसको पूर्ण जानकारी थी और उसने हैक करके रखा था। तो आपके पास वो चैट मौजूद होगा जो आपने उस महिला के साथ किया? उसने क्या किया है कि हमारा मोबाइल लेके जाने के 3 दिन पहले, अच्छा इसका षड्यंत्र था जाने का, क्योंकि हम पीने नहीं दे रहे थे, तो इसका षड्यंत्र बन रहा था जाने का। तो इसने, हमने क्या किया, यहाँ से आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके जो कागज़ थे, वो तारक करके जो आदमी था उसकी फ़ोटो वोटो नंबर सब यहाँ से डिलीट करके लेके गई। तो ये जो घटना आप बता रहे हैं 19 जनवरी 2025 की? जी। और आपने उस महिला को नियुक्ति पत्र जो दिया है वो 19 जनवरी 2024 को दिया है? क्या नहीं, 2025 को ही दिया है, एक पहले महीने में सर। नहीं, जो अभी आपने मुझे जो दिखाया नियुक्ति पत्र पहले महीने का है और ये दूसरा महीना है। 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, 24 में तो आई नहीं है सर। हाँ जी, 2024 में दिया। बाकी हमारे 2024 में इन्होंने मुझे जो नियुक्ति पत्र दिखाया है उसमें आप साफ देखेंगे, और अभी अपने बयान में जो अध्यक्ष जी हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि 19 जनवरी 2025 को महिला आती है। हाँ, तो 19 और उसी दरमियान अब 1 साल और फिर इधर 1 महीना, तो इस 1 महीने में इतना कहाँ से रिलेशनशिप बढ़ जाता है, जबकि ये महिला आपसे 1 साल से ज़्यादा टच में है? नहीं सर, इसमें जो 24 लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, ये 24 सही नहीं है सर। ये नियुक्ति पत्र आपके द्वारा ही बनाया गया है? जी बिल्कुल। तो फिर ये गलत कैसे हो गया? उस टाइम पे सर हमने ध्यान नहीं दिया कि 24 से 25 वो हो जाता है। वो उसके तो बाद आप जो है इसमें भारद्वाज लिखते हैं। हाँ। और जो इसका पद विमुक्त करते हैं। हाँ। उसमें आप इनका जो नाम है वो अलग टाइटल यूज करते हैं। बिल्कुल, पूरा एड्रेस है। जी। तो ये क्या मामला है, ये इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? इसका क्या हुआ, इनने बताया कि हमारी माँ जी भारद्वाज, हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और हम भारद्वाज ही लिखते हैं, हमारे पति जो भी लिखते हो। इनने आधार कार्ड नहीं दिखाया। ठीक है, मैंने धीरे धीरे करके बोला बच्चों से लाऊंगी, फिर एक दिन मैंने मंगा लिया। मैंने कहा बगैर आधार कार्ड के हम नहीं बैठा पाएंगे, हमें ऊपर जवाब देना है। ठीक है, अगर हम इस प्रक्रिया को, हम इस जो प्रकरण है इसको 1 महीने का ले लेते हैं। जी। कि 19 जनवरी और ये चल रहा है 25 फरवरी आज। जी। तो आज 25 फरवरी के बीच, इस 1 महीने के दरमियान ये सारी घटना घटित हो जाती है? जी। एक महीने के दरमियान, और सर इतने हाइपर हो जाते हैं कि यदि हम इसको हटाते नहीं तो ये समझ लो सर हम अपने आप को मान लेते। और महिला जो 2 महीने का जो आरोप लगा रही है कि आपके साथ 2 महीने से वो रिलेशन में है, वो कैसे लगा रही है? निराधार है, उसमें कोई ताकत नहीं है। मैं बहुत दूर रहा हूँ इन चीज़ों से। हमारे पास हजारों महिलाएं जुड़ी हैं। ऐसा यदि हम आपस में बैठ के करेंगे तो सर हमारा आपस चल जाएगा। एक तरुण आचार्य जो है, आपने देखा होगा कि हमारी खबर में उनके साथ एक पुरुष भी शामिल है। जी। उन्होंने भी उस महिला को समर्थन दिया है। जी, और उन्होंने जो बिल्कुल वो भी यही कह रहे हैं कि ये महिला उनके द्वारा प्रताड़ित की गई। जी, वो इसलिए कह रहे हैं, हमारे पास वो भी नहीं आए थे। वो 4 दिन पहले उस महिला से मिले होंगे, पहले पता नहीं, क्योंकि भाई वो तो घूमने वाली महिला है। तो उनकी जो भी बात हुई है 4 दिन पहले आया
मिलने के जो अभी कल न्यूज़ दी है उसके 4 दिन, शिवाजी महाराज की 19 तारीख को जयंती थी, उसके 3 दिन पहले वो हमारे पास नियुक्त हुआ। आया, बोले सर हमें शिवसेना में जोड़ लो। मैंने कहा भाई सदस्यता हम दे सकते, दे दिया। कहना मैं तबला बजाता हूँ, प्रचार कर लूँगा, ये कर लूँगा। मैंने देखेंगे आप प्रचार करोगे हम कोई पद दे देंगे फिर। और बोले सर हमें तो मायावती में रह रहे, हमें कहीं फ्लैट की व्यवस्था करो। तो मैंने कहा कहीं करवाएंगे, पहले आप हमसे जुड़ के। एक हमारे साथ इनके जो समर्थन में है, यहाँ भी बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बंशी भारद्वाज, वृंदावन कालीदह जी। कैसे जुड़े हैं अध्यक्ष जी से आप? मैं तो अपना सेवा के लिए जुड़ा था। तो कैसी सेवा करते हैं? अपनी जो वृंदावन में जो भी हो रहा है, अत्याचार हो रहा है वृंदावन के अंदर, ए से लेके जेड तक जो भी है, वृंदावन के अंदर जो भी गेस्ट हाउस हो रहे, जो भी लोग आ रहे, ये बाहर के लोग आने के बाद ये अत्याचार करने के बाद गलत आरोप गलत लगाते जाते हैं ब्रिजवासी। तो आपने अभी तक जो इतने सारे अत्याचार वृंदावन में होते हैं बाहरी लोगों पे, उस पर आपने क्या एक्शन लिया? वृंदावन से बाहरी श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं, अभी आप कह रहे हो कि यहाँ जो अत्याचार होता है उस पर आप उस लिए इनसे जुड़े थे? क्योंकि जो एक महाराज है, जर्मनी महाराज, एक जर्मनी महाराज था, उसके लिए तो प्रशांत नाम का लड़का था, प्रशांत तिवारी, तो मैं उसके ज़रिए से मैं जुड़ा था चाचा से। फिर उन्होंने बताए थे कि तुम एक काम करना, उसके बाद जाने के बाद उसकी वीडियो बना के लेके आना, लाने के बाद इसकी कार्रवाई मैं करूँगा। इसके ज़रिए से हम, क्या था वो प्रकरण, क्या था वो? ये था जो चंदन रहता था ना, हमारे ब्रिज के माटी चंदन है, वो अपने चरणों में लगवाता था, और जो तुलसा जी मृत्यु मिलती थी वो अपने चरणों में रखवाता था, और बल्कि जो गंगा जल हाथ से छटकते ठाकुर जी का, वो अपने मुँह से छटक था, वो रसियन को। तो उस प्रकरण में क्या कार्रवाई हुई? अभी कुछ नहीं है, उसके चक्कर में उल्टे हम चले भी गए थे। फिर उनके बाद चाचा ने फ़ोन करके निकलवाया। तो अभी देखिए वृंदावन में बहुत सारे अत्याचार होते हैं, तो अभी आप लोगों ने किन मुद्दों को लेके अभी तक आप उठे? तो जिस टाइम मैं आया था यहाँ पे ऑफिस में, कितने साल से आप जुड़े हुए हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल से जुड़ा। 3-4 साल से जी। और कार्यालय को कितना दिन हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा 12 तारीख को खुला था, पिछले वाले को, पिछले महीने? नहीं, 3 महीने पहले 12 तारीख को खुला था, और अपना ये चल रहा है। तो मैं इनके पास आया था, आने के बाद जो लेडीज़ थी, हम यहाँ पे बैठे थे, बैठने के बाद अपने बातचीत हो रही थी, होने के बाद वो गलत फीलिंग थी। जो तारा सिंह है ना, तारा सिंह वहाँ का उत्तराखंड का, वो महिला ने आपके जिलाध्यक्ष पे आरोप लगाया है शारीरिक शोषण का, तो क्या आप भी उस महिला के घर आया जाया करते थे? नहीं, मैं नहीं जाता था। क्या आपके अध्यक्ष जी जाते थे? अब देखो, मेरा पत्ता साफ करवा दिया था उसने, क्योंकि जिस टाइम मैंने कही थी ना चाचा से, मैंने कि चाचा ये लेडीज गलत है, इसके साथ मत रहो, तो चाचा ने कह दी कहीं सहन पढ़ने वाली करने वाली भी तो होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ के बाद जब देखी यहाँ पे आने के बाद, तो मेरे लिए क्या क्या फ़ोन पे कही थी चाचा से कि यहाँ पे बंसी तांडव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, गलत के पीछे। मतलब आपके जो 3-4 साल के जो मजबूत रिश्ते थे, उस महिला ने 1 महीने में ख़त्म करवा दिया। 1 महीने में गलत प्रभाव देंगे। तो फिर आप क्यों हटे उनसे? जब इतना विश्वास था आपको जिलाध्यक्ष जी पे, तो आपको हटना नहीं चाहिए था। तो एक बताओ, चाचा से मेरे लिए बुराई कर रही थी, करने के बाद चाचा मेरी बात को, फीलिंग को समझ नहीं रहे, और तो उनके चश्मा चल रहा था 20 नंबर का, जो भी बात है। फिर उनके बाद चाचा आपकी फीलिंग क्यों नहीं समझ रहे थे? जब आप 4 साल से आप अध्यक्ष जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या एक महिला 1 महीने में किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में कर लेगी? जब एक बताओ, जब मैं बता रहा हूँ, बताने का सबसे पहले मेरा करा पत्ता साहब यहाँ से। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं उसी मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि आप जो है 4 साल का जो रिलेशन था, 1 महीने में उस महिला ने, आपके चाचा आपकी बात नहीं सुनते हैं उस महिला के कहने पर, तो ऐसा कौन सा रिश्ता मजबूत था जो उस महिला के कहने पर चल रहे थे? भाई अब उसे ही तो मालूम है क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चला। जो मेरा तो मेरा मतलब तो यही है, समझाने का तो हमारा मतलब था ना, धर्म था ना हमारा समझाने का। जब नहीं समझ रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, और बल्कि उससे भी। तो हम इस बात को अगर बोलें कि आप क्या वहाँ पर नहीं जाते थे, आपको वहाँ जब शारीरिक शोषण का जो आरोप लगाया है, आप उस महिला के घर नहीं जाते थे,
आपको नहीं पता है कि वहाँ क्या होता था क्या नहीं होता था? मुझे कोई नॉलेज मालूम नहीं थी। उसके बाद मेरे पता सब सभा होया पड़ा था। फिर अपने माता जी को फिर बताया। आप कब से यहाँ फिर वापस कब जुड़े? जब चाचा ने फ़ोन करा था ना कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गई थी, ये ज़्यादा कल परसों की बात मतलब थी। कल परसों के बाद ही आप दोबारा वापस आए जब इस घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी हो। ठीक है, आप कैसे जुड़े हुए हैं जिलाध्यक्ष जी के साथ? क्या नाम है आपका? पहली बात तो जय भवानी जय शिवाजी। मैं शिवसेना से आज से नहीं, सन 2015 से जुड़ा हुआ हूँ और चाचा जी के साथ में मेरे लिए जुड़े हुए करीब 2 महीना हो गए, वो 2 साल हो गए, 2 महीना कह रहा हूँ, सॉरी। आपका नियुक्ति पत्र है आपके पास? हाँ, नियुक्ति पत्र है मेरे पास। फोटो दिखा सकते हैं? हाँ, फोटो चाचा जी के पास रखा हुआ है, फोटो चाचा जी दिखा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि जो हमारे चाचा जी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सरासर क्या गलत। आरोप लगाया आपके चाचा जी पर? जो हमने न्यूज़ देखी है, ठीक है, कि हमारे चाचा जी ने उसे उस न्यूज़ को कवर कौन कर रहा था आपको पता है? नहीं सर, इतना मैंने कॉन्फिडेंस से देखा नहीं है, लेकिन जो मुझे पता चला मैं अभी आपने बोला कि आपने न्यूज़ देखा, हाँ तो न्यूज़ उस देखा है। न्यूज़ को कवर कौन कर रहा था? किसने आरोप लगाया? कवर महिला का नाम क्या है? कवर जो था वो इंडिया टीवी, मतलब कि शायद इंडिया टीवी थे, जाने इंडिया पब्लिसिटी था। क्या बोला उसमें महिला ने? उसमें महिला जो कह रही है कि जैसे कि हमारे चाचा जी ने मतलब कि पतिव्रता उन्हें बना रखा है, सिंदूर लगा रखा है, सब काम कर रखे हैं। ठीक है, तो एक वो चीज हम महिला कहेंगे, साक्ष्य भी दिखा रही है। साक्ष्य तो दिखाए, तो दिखा रही है हमें भी तो वो दिखाए ना। वो दिखा रही है। अरे तो हमें ऐसे दिखाए, तो प्रूफ दिखाए कि हाँ कि चाचा जी के फोटो के साथ में हमारे लिए दिखाए ना कि हाँ कि चाचा जी ने उसे सिंदूर लगाया है, तब तो हम माने ना। एक चीज मुझे बताइए, वो महिला जो आरोप लगा रही है कि वो उनके साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे, हाँ जी। क्या कोई भी पुरुष और स्त्री, हाँ जी, कोई भी पुरुष और स्त्री किसी अन्य व्यक्ति को उस समय का क्लिप और वीडियो दिखाएगा? नहीं आप मानते वीडियो हो इस चीज को? नहीं, मैं नहीं मानता क्या आप हूँ। बोलोगे कि मुझे दिखाइए? नहीं, मैं नहीं दिखा फिर सकता। वो औरत कैसे दिखाई? ठीक, नहीं दिखा सकती ना, तो ऐसे किसी के ऊपर ब्लेम कैसे लगा सकती है? उसके पास जो चैट है उसमें आपके जिलाध्यक्ष जी उनको अपनी अर्धांगिनी और पत्नी, आपने देखा वो चैट? मैं आपको जी, दिखाता हूं। मैंने देखा है, मैं दिखा वो देता चैट हूं। मैंने देखा है। जी। अब उस चैट का मैं आपको विवरण बताता हूँ कि उस चैट में उसने उनका मतलब कि व्हाट्सएप जो है वो हैक कर रखा है। ठीक है, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे बैठती थी, ऑफिस में बैठ रही है। अब अगर मैं आपके साथ में ऑफिस कैसे में बैठा हैक हूं- कैसे होता है उसका जानकारी आप बता सकते हो? जी बिल्कुल, हैक आप मतलब कि आप, ये मेरा फोन है, जी आपका फोन है, इसको हैक कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपका ये फोन है, अब आपके नंबर से आपका व्हाट्सएप बना हुआ है, उसी नंबर से मैंने अपने फोन में व्हाट्सएप एक बना बार रखा है। बनाइए। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप को हैक कर लीजिए। ठीक, मैं अभी व्हाट्सएप हैक करके दिखा रहा हूँ, फोन दियो। ये ऐसी औरतों की ही ये डिटेल्स निकाल के ये प्रोसेस जो है ये मेरे फ़ोन को भी हैक करेंगे। ठीक है, मैं आपको मेरे पास कोई कोड नहीं आएगा, डायरेक्टली हैक हो जाएगा। नहीं, कोड आएगा, तो इनके पास भी कोड गया होगा। बिल्कुल गया, बिल्कुल गया, फोन तो उसी के हाथ में रहा। कोड तो आएगा ही आएगा। हाँ। जब आप फिर उसकी जानकारी होती है क्या दूसरे पर्सन को कि मेरा फोन हैक हो चुका है? हाँ जी। कब हुआ ये? बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल होगी। जैसे कि अगर मतलब मैं- एक ही फोन एक ही व्हाट्सएप नंबर जो है से- 2 नंबर पे एक चलेंगे? ही नंबर से 2 व्हाट्सएप चल सकते हैं, चलेंगे, ठीक। जैसे बिजनेस और व्हाट्सएप, एक नंबर से 2 व्हाट्सएप चल सकते हैं। ठीक। ठीक है, अब इनके नंबर से उनने अपने नंबर पे व्हाट्सएप चालू मैं करा। अभी मुझको मेरा एक नंबर जो है जी वो अभी चलाइएगा आप मेरे दूसरे फोन पे। जी, मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ठीक। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, उस बंदी की, जिस टाइम उस बंदी ने यहाँ पे शिवसेना ज्वाइन करी थी, कब की थी वो? शायद समथिंग 1 महीना हो गया है, 1 महीना समथिंग हो गया उसे। ठीक है, उन्हें शिवसेना ज्वाइन लेकिन की। उसकी नियुक्ति पत्र जो है वो 2024 की है। 2024 की वो गलत है, हैं? 2024 की गलत कि है। आपको डायरेक्शन मिल रहा है और फिर ये नियुक्ति पत्र डायरेक्शन गलत नहीं है, डायरेक्शन नहीं नियुक्ति है, पत्र गलत है। ये नियुक्ति पत्र मैंने बनवाया है आपने अभी। हाँ जी, मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। तो दिखाइए, डेट ये, दिखाइए। हाँ ये देखिए, मैंने अभी ये नियुक्ति पत्र कब बनवाए हैं, मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे दिखवा रहा हूँ। जी। और जिन्होंने बनाए हैं ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप, मेरे पास सारे प्रूफ हैं।
इसके नियुक्ति पत्र भी मैंने बनवाए। आपका क्या है, पद क्या है शिवसेना में? मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ मथुरा से, और वैसे आप उत्तर प्रदेश से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से मैं IT सेल प्रभारी हूँ। आपको मैं इसके प्रूफ वगैरह सब दिखा रहा हूँ, ये देखिए। सर डेट तो आप पढ़ लेंगे ना, है ना? ये देखिएगा 21 जनवरी 2025, ठीक। ये किस टाइम बना है? 21 जनवरी 2025। कितने तारीख को बना है? 21 जनवरी 2025। ठीक है। ये लेडीज यही है, सोनिया भारद्वाज, ठीक। डेट आप चेक कीजिए, ठीक है। क्या डेट है? 21 जनवरी 2025, बिल्कुल ठीक। ठीक। इस दिन इस बंदी का यहाँ पे जिला कार्यालय प्रभारी के रूप में ये प्रूफ तय हुआ है। उसमें कार्ड में लिख रहा है 19 जनवरी 2025। 19 जनवरी 2024 लिखा है, ये डेट गलत पड़ी हुई है। ये इसने खुद बनाया था, खुद ने बनाया, हमने ये उसने खुद बनाया था, 1 साल पुराना, हमारे सामने की बात है। आपके सामने बना रही और आप लोग मुख दर्शक बन के हम लोगों ने दिक्कत ये हुई थी, हमें इनने 2024 डाली है, 2025 ये जो है, ये आप लोग आपके पास कहाँ से आ गया? आप यहाँ के जिला मीडिया प्रभारी हैं, आप IT सेल से बिलोंग करते हैं, ये आपके पास कहाँ से आ गया? सर ये मैं IT सेल से मतलब कि बिलोंग करता हूँ और जिला मीडिया प्रभारी भी हूँ। मीडिया प्रभारी का मतलब होता है खाली मीडिया को संभालना, अरे सर, ठीक है, पूरा कार्यालय संभालना मीडिया के हिसाब से। आप एक चीज बात कीजिए जी बताइए। आप कह रहे हो कि आपने ये कार्ड बनवाया, उसका ये नियुक्ति पत्र? नहीं, नियुक्ति पत्र मैंने नहीं बनवाया है, मैंने ये लेटर पैड बनवाया है, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रिंटिंग प्रेस का काम है। प्रिंटिंग प्रेस का काम है, इसलिए आप मीडिया प्रभारी भी हैं। हाँ जी। तो उसमें लेटर में जो फोटो आप जो अपने मोबाइल में दिखा रहे हो, उसका फोटो यहाँ लगा हुआ था। हाँ, और फिर वो चेंज, लेटर हेड अलग है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप लोगों के पास ये फर्जी आप लोगों के पास कहाँ से आ गया? ये तो इनके पास रहता है, ये फर्जी? हाँ। तो मतलब ऐसे कितने फर्जी बना लेते हैं? फर्जी नहीं है ये फर्जी नहीं है, ये उसने खुद बना के। मैं ये कह रहा हूँ हाँ जी। कि ये फर्जी नियुक्ति पत्र जो है, हाँ जी। जो आपके कार्यालय में है ये, जी, बिल्कुल। तो ऐसे नियुक्ति पत्र फर्जी कितने तरीके से बनते हैं? नहीं, ये फर्जी नहीं बनते हैं। आपके कार्यालय में है, हमारे वो कार्यालय महिला में यहाँ, है, हाँ, हमारे कार्यालय में है, आप भी मानिए। ये साइन किसका है? अभी आप एक बात, ये नीचे साइन, इनका फिर कैसे साइन आ जाता है? तो साइन उन्होंने कर रखा है। डेट गलत है, साइन चंद्रहास जी करते हैं। दूसरा बनवाया, खुद ने अपने हाथ से साइन किया, जो दूसरा बनवाया। एक महिला जिला अध्यक्ष के साइन करती है बखूबी, बिल्कुल सेम, और वो मोहर लगाती है, डेट बनाती है। आप लोग कहाँ थे उस समय जी? वो महिला आरोप लगाती है, आप जिला मीडिया प्रभारी हैं, आप IT सेल हैं उत्तर प्रदेश के शिवसेना के, और आप मुझको बता रहे हैं कि ये मैंने पत्र बनवाया है, नियुक्ति पत्र, और उस नियुक्ति पत्र में जो डेट है वो 21 जनवरी का है, और ये 19 जनवरी का नियुक्ति पत्र मुझको दिखाते हैं। 19 जनवरी 2024 उस बंदी ने खुद डाली है। मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि ये नियुक्ति पत्र जो आप देख रहे हैं, ये नियुक्ति पत्र 19 जनवरी 2024 का है। मैं ठीक है मान लेता हूं कि ये 19 जनवरी 2024 का नियुक्ति पत्र ये बाई मिस्टेक 2025 का था, लेकिन यहाँ पर एक चीज मानने वाली होगी कि नीचे जो सिग्नेचर है वो चंद्रहास जी के हैं, मोहर जो है वो कार्यालय का है, महिला ने लगा लिया, सिग्नेचर भी महिला ने कर दिए, और बिल्कुल एक चीज को ये भी मानिए कि ये नियुक्ति पत्र ये महिला के पास होनी चाहिए थी। वो नियुक्ति पत्र इस कार्यालय में क्या करती है, इसका जवाब नहीं दीजिए। पहली चीज तो सर, ये जो सिग्नेचर है ये हूबहू उनके नहीं है, हमारे अभी करवा के देंगे। आपको ये कब पता चला कि ये फर्जी नियुक्ति पत्र है? अभी बिल्कुल जस्ट परसों मुझको चंद्रहास जी ने ये नियुक्ति पत्र दिखाया था जी। तो सर मैं परसों नहीं था, नहीं मेरे पास परसों की कोई इन्फॉर्मेशन थी, ईमानदारी से बताऊं तो ना ही मेरे पास परसों की कोई इन्फॉर्मेशन थी और ना मेरे पास कल की कोई इन्फॉर्मेशन। आपको सूचना कब मिली, खबर की? अभी मेरे लिए 15-20 मिनट पहले मेरे लिए सूचना मिली है कि ऐसी घटना हुई है, घटित हुई है, क्योंकि 19 तारीख तक तो वो जो लेडीज है वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की। 19 तारीख को ही आप एक लेटर फिर इशू कर देते हैं जी।
क्योंकि शाम को जो उन्होंने घटना करी है ड्रिंक करने के बाद, एक हमारे कार्यकर्ता 19 तारीख को एक महिला यहाँ पर कार्य करती है, 19 तारीख को वो महिला शामिल होती है और 19 तारीख का एक बर्खास्तगी का भी पद विमुक्त का भी एक आदेश जो है वो पारित कर दिया जाता है जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से। तो ये आप लोगों के मौजूदगी में हुआ था? हाँ जी, ये हमारे मौजूदगी उस दिन जो उस महिला ने जो ऐसा घटनाक्रम जो यहाँ बखेरा किया, उसके बारे में आप लोगों ने किस किस को सूचना दी? उस बंदी ने, एक हमारे भाई साहब है जो हमारे साथ में जुड़े हुए, ये आपके धौरेरा पड़ता है ना, आगे धौरेरा के हैं दिगंबर जी, ठीक है, उनके लिए जूता लेके डट गई थी मारने के लिए नशे में। इतनी सारी घटना हुई, आसपास के लोग वहाँ मौजूद होंगे? मौजूद थे। कितने बजे की घटना थी वो? ये समथिंग आपके शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक। ये इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आप लोगों ने आपातकालीन सेवा भी बुलाना मुनासिब नहीं समझा? नहीं तो सर, हम लोग आपातकालीन सेवा तब बुलाते हैं ना जब हमारे लिए लगता है कि हाँ हमारे भी लेवल से ऊपर है। आज उस महिला की इतनी जरूरत हो गई कि वो आप लोगों पे आरोप लगा देती है। आरोप इसलिए लगा रही है ना क्योंकि अब हम लोगों ने उसे निष्कासित कर दिया है, उसके बेटों ने उसे घर से निकाल दिया यही नशेबाजी के चक्कर में, ठीक। उसके आदमी ने उसे घर से निकाल रखा है, बॉम्बे की रहने वाली है, बॉम्बे से यहाँ वो अपने वक्तव्य में आपने वो पूरा वक्तव्य सुना? हाँ जी, पूरा सुन रखा है मैंने, तभी मैं आपको क्या बता बोली रहा वो? हूँ। उसमें पति के साथ रहती है नहीं रहती? नहीं, क्या बोली? पति ने तो वैसे ही निकाल रखा है। कैसे? बिल्कुल निकाल रखा है उसे। कैसे निकाल? मतलब ना डिवोर्स दे रखा है ना कुछ दे रखा है, बोला सेपरेशन हो दिया है। हाँ जी, सेपरेशन हुआ। हाँ जी, उसके 2 बेटे रहते हैं उसके साथ में, पहले रहते थे ओमैक्स में, ठीक। तो यानी पति ने पत्नी को भी निकाल दिया और अपने बच्चों को भी निकाल दिया? हाँ जी। तो पत्नी खराब थी कि बच्चे भी खराब थे? क्या बताया उस महिला ने? नहीं, उस महिला ने इतना तो अपना पर्सनली नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि हाँ कि मैं अपने और अपने बच्चों के साथ में रहती हूँ ओमैक्स में, ठीक। अदरवाइज अभी समथिंग एक महिला और हमारे साथ है। आप क्या जानती हैं उस महिला के बारे में? हम तो 1 महीने से उनके लिए ऑफिस में देख रहे हैं जी। ठीक। आपका क्या पद है यहाँ पे? हमारा कोई पद नहीं, हम ऐसे सदस्य हैं यहाँ के, जी। ठीक। तो मैं मतलब 1 महीने से जानती हूँ उसे, यहाँ वो आती थी तो अंकल जी ने उसके बारे में बताया, ठीक, कि वो ओमैक्स में रहती। मैंने पूछा था कैसे कैसे हैं, क्योंकि जेंट्स हैं एकदम भरोसा कर लेते हैं, फिर भी मैंने पूछा, मैंने बोला क्या है इनका कैरेक्टर, ऐसा क्या है कि जो पति ने भी छोड़ दिया और बच्चों ने भी छोड़ दिया और मकान मालिक भी उन्हें गलत बोल रहा है, क्योंकि वहाँ एक दिन लफड़ा हुआ, उन्होंने भगा दिया इन्हें रात में करीब 9 बजे। फिर उस टाइम में ये ड्रिंक करी थी, झूठ नहीं बोलूँगी। फिर वो अंकल जी के पास आई, उन्होंने मुझे बुलवाया रात को, अंकल जी ने, बारिश हो रही थी, बोला कि एक महिला आई है। कितने तारीख की बात है लगभग? डेट मुझे याद नहीं रही। बारिश अभी इसी महीने में? हाँ, ठीक। मेरी छोटी सी बच्ची, ठीक, इन्होंने कहा ये इतनी रात को कहाँ जाएंगी, पैर वैर पकड़ने लगी। और आपको भी कोई नियुक्ति पत्र यहाँ शिवसेना कार्यालय से आपको भी मिला है कोई सदस्यता का? नहीं, हमें कोई पत्र नहीं मिला। हम आपको मौखिक सदस्यता दे दी गई? जी, सदस्य तो हैं हम, आई कार्ड है वो लेके नहीं आए हम अभी। नहीं, अभी आपने बोला मेरे पास सदस्यता है लेकिन कुछ है नहीं। लेटर या उनको तो बोलने दो कुछ, सुनिए तुम ही सर, लोग सब एक बोल मिनट। दोगे। जो मैं जानती हूँ वो मैं बता रही हूँ, बाकी यहाँ पर देखिए इसी कार्यालय में वो महिला अपना नियुक्ति पत्र बनवाती है। वो तो सारा कार्य यहाँ बैठ के खुद ही करती थी। नहीं तो उसमें साइन भी खुद मार लेती है। और ये कार्यालय के पास ये नियुक्ति पत्र मिलता है, टर्मिनेशन भी उसका निकाल दिया जाता है 19 तारीख को। 19 तारीख को वो एक कार्यक्रम में शामिल होती है शिवसेना के और शाम को उसको निकाल दिया जाता है। ये बात अंकल जी ने मुझे बताई थी जी। ऐसा था, तो वो उस शुरू से मैं जो भी है वो बता रही हूँ। फिर वो मेरे घर गई 9 बजे, मैं लेके गई उसे अंकल जी के कहने से, बोला हम तो औरत जात को कहाँ ठहराएंगे, हम अपने साथ भी नहीं ले जा सकते, आप ले जाओ। हम ले गए इनके लिए, बच्ची के पास सुला दिया। मेरे घर पे एक ही बेड था, हमने बोला आप सो जाओ, हम नीचे सो जाते हैं। पर्स में ड्रिंक के वो रेफर वाले होते हैं, जैसे वो मतलब ड्रिंक का सामान था। हाँ। तो इन्होंने हम लोगों को सोने का इंतज़ार किया, फिर जैसे ही हम लोग सोए इन्होंने की और लुढ़क रही थी, बच्ची को दबा दिया, रात में उल्टी कर दी उसके ऊपर। ठीक, इतनी सारी हमारे घर में ठाकुर जी की पूजा वगैरह होती, हमने बोला आप इसी छड़े से निकाल दो, ये औरत अच्छी नहीं है। कितने तारीख की घटना थी?
ये डेट मुझे याद नहीं है, मैं आपसे बात, आपको कोई भी डेट याद नहीं? ये डेट याद नहीं है। देखना कितनी तारीख की है इसमें, ये अपने घर गई थी। ये समथिंग लगभग जी, एक माता जी और है हमारे 15 साथ। से 20 तारीख की। ये जो महिला जो आरोप लगा रही है, मैं आपसे भी एक चीज जानना चाहूंगा। महिला जो आरोप लगा रही है कि उनका शारीरिक शोषण हुआ है, उसको आप कैसे पुष्टि करेंगी कि हुआ है या नहीं हुआ? आप एक महिला हैं। बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कैसे पुष्टि करेंगी कि वो आरोप, क्योंकि जब शारीरिक शोषण हुआ तो आप उस समय मौजूद नहीं, तो आप उसको कैसे मैं बोलूँ मैं निर्दोष हूँ, तो आप उस निर्दोषता को कैसे साबित करेंगे? उन्होंने ये सारे विलियम कब से लगा रही हैं, कभी किसी पे लगा रही हैं, तो वो तो ये तो कॉमन सी बात हो गई। एक महीना में मैं मुझे एक चीज यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, इस एक महीना में वो महिला ये भी अभी कह रही है बहुतों पे आरोप लगा चुकी है। अब इस एक महीने में वो कितनों पे आरोप लगा देती है और ये लोग मूक दर्शक बनकर उसकी अगली बारी का इंतजार करते हैं। और यहाँ पर वो नियुक्ति पत्र बना लेती है एक महीने में उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है अभी 7 दिन पहले। एक चीज मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ पर अगर किसी को भी इस शिवसेना कार्यालय में अगर हम किसी को भी पद ग्रहण करवा दें तो उसके ऊपर क्या इतना आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाएगा कि वो कुछ भी कर ले? सर एक चीज मैं भी बोलना चाहूँगा, एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, एक मिनट चाचा, एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए मेरा इस प्रकरण में मैं इस प्रकरण में सिर्फ उस महिला का जो बयान था मैंने उसको दिखाया, और आज जो ये बयान था, आज हमारे साथ जिलाध्यक्ष महोदय थे यहाँ। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मीडिया के सामने ये वही लेडीज है। जी बिल्कुल है। हाँ। ठीक है, जी। छत्रपति शिवाजी जी की महाराज की 19 तारीख की है, और ये व्हाट्सएप पे 19 तारीख की हुई, 1:30 तारीख का, कितने बजे? 1:30 बजे तक का। ठीक है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख रहा हूँ। ये बंदी मौजूद थी यहाँ तक। ठीक, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टर्मिनेशन कितने बजे कर दिया आप लोगों ने? टर्मिनेशन आपका हुआ है 6 बजे के समथिंग, 5:30-6 बजे के समथिंग। उसकी घोषणा आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ये घोषणा, और भी पदाधिकारी होंगे जहाँ पर ये व्हाट्सएप पे नहीं, उसे डायरेक्ट दिया था हमने, यही जो लेटर पैड है। तो आपने ये लेटर पैड दे दिया, बदल दिया है ये वाला। नहीं, ये आपने टर्मिनेशन लेटर, ये टर्मिनेशन लेटर उसे व्हाट्सएप किया था। ठीक है, वो व्हाट्सएप दिखाइए मुझे। वो व्हाट्सएप चाचा जी के पास है। करते हैं तब ये व्हाट्सएप दिखाइए, वो व्हाट्सएप दिखाइए जो आपने टर्मिनेट कर दिया उसको। ठीक है, और आपको एक समथिंग एक चीज आपको पता है कि किसी को भी टर्मिनेट करने से पहले हमारा जो संगठन, जिस संगठन से हम जुड़े हैं, उन लोगों तक भी ये सूचना प्रसारित होनी चाहिए, और जिला के हर सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि ये महिला जो है किस प्रवृत्ति की है, और ये कहीं ना कहीं उसको चोटिल कर सकती है दूसरों को। नहीं तो समथिंग सर, मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहूँगा कि हमारी शिवसेना संगठन जो है वो एक समाज सेवा है। ठीक है, जैसे कि अरे आप भी हमारे साथ जुड़े हो ना, तो हम आपको भी पूरा भरोसा रख के ही, जैसे कि हम बिल्कुल आपको अपना ही परिवार मान के, एक शिवसेना हमारा परिवार है। शिवसेना क्या है बेसिकली? क्या है बेसिकली एक हमारा शिवसेना परिवार है। नहीं, हमारे क्या है शिवसेना? संगठन है। कहाँ से बिलोंग करता है? बिलोंग करता है ये बॉम्बे से। हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने सन 1960 में इसे लागू किया था। ठीक है, उसके बाद से उन्होंने मराठियों के लिए 2015 से आप जुड़े हैं? हाँ जी। इस 2015 से और आज जो 5-10 साल के करीब होने वाले हैं जी, इस दरमियान आपके संगठन ने इस ब्रिज क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया, उसकी उपलब्धियां बताइए। सर बिल्कुल उपलब्धियां दिखा देंगे हम। एक बार पूछ लेने दो मुझे भी। सर बिल्कुल उपलब्धियां दिखा देंगे हम आपको, जैसे कि आपके बिहारी जी के साइड में हो गए। ठीक है, बिहारी जी के साइड में हम लोगों ने रोडे मतलब कि लागू करवाई नगर निगम में जाके। ठीक है, जैसे ही गलियां वगैरह टूटी पड़ी हुई थी। कौन से साल में? अभी सन मतलब 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, 2015 की बात कर रहा हूँ। आप इस संगठन से जो कि जी सर 2015 से मैं बरेली से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, बरेली भी आप रह चुके हैं। मैं यहाँ की प्रॉपर घर बरेली, मैं यहाँ की बात, ये प्रकरण वृंदावन का है, आप वृंदावन के लिए बात। सर मैंने अभी प्रॉपर आपको क्या बताया, मैं सिर्फ 2 साल से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ।
ये बोलिए आप 2015 से कह रहे वृंदावन में हैं आए हुए और तो 2015 से मैं शिवसेना से जुड़ा हुआ हूँ जी, और आपका ये वृंदावन का संगठन जो ये कब से चालू है? 2 साल से। तो 2 साल पहले इसकी नींव रखी गई है वृंदावन नहीं, में? वृंदावन में नींव नहीं रखी गई है। वृंदावन में तो सर मतलब कि जितने टाइम से भी इन्होंने आपको रखी पता होगी, नहीं? नहीं उसके बारे में मुझे नहीं पता। आप लेकिन प्रभारी, आप जिला प्रभारी हो, जिला मीडिया प्रभारी, प्रभारी हाँ जी। और आईटी अभी सेल शांति- उत्तर प्रदेश इस शिवसेना को बिलोंग करते हो और आपको ये नहीं पता है कि आपका जो शिवसेना वृंदावन कार्यालय और मथुरा के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने इसका गठन कब किया? 2014 में गठन हाँ जी। किया। अभी आप बोले थे मुझे पता नहीं। नहीं मतलब अभी सर ने आपको बता दिया तो आपने बता सर ने नहीं बताया अभी, आपके दिया। सामने की बात है। वॉइस चल रही है, आपके सामने की बात है। ऑन कैमरा हो। हाँ, आपके सामने की बात है ये सर। आप ऑन कैमरा है। आईटी सेल सेल बिलीव करता है रिकॉर्ड्स पे। आईटी सेल बिलीव करता है रिकॉर्ड्स पे, लेकिन आईटी सेल का मतलब ये भी होता है कि आईटी सेल पूरी इंक्वायरी भी रखता है। तो करिए ना सर इंक्वायरी। ठीक है। आपको, आप जो आज इंक्वायरी कर रहे हो, अगर आप एक जिला मीडिया प्रभारी और आईटी सेल के इतने तजुर्बेदार व्यक्ति थे, एक महिला आके आपको झकोड़ के चली जाती है और आप तमाशबीन बने हुए हैं, आपने क्या किया? सर देखिए, महिला हमारे यहाँ अगर आती है ना, क्योंकि हम लोगों में एक संगठन एक और भी है, शिवसेना में एक संगठन और भी एक है। महिला, उस महिला ने अपने एक मिनट आप अपने बाइट में एक चीज और बोली है कि दूसरी महिला को और लाया गया है, अब उसको तवज्जो दिया जा रहा है, अब उसके वजह से मुझे निष्कासित किया गया, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया गया। तो सर आप एक चीज आप सोचिए ना, हमारे शिवसेना संगठन में आईटी सेल में भी और शिवसेना संगठन में भी, ठीक है, दोनों चीज़ों में एक संगठन होता है हमारे यहाँ भवानी सेना का। ठीक है, भवानी सेना का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ लेडीज। तो इसलिए वो हमारे भवानी सेना थी जी, वो सिर्फ और सिर्फ भवानी सेना में थी, शिवसेना में नहीं है, भवानी सेना में थी। ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ शिवसेना। हाँ जी, तो पार्ट ऑफ हम शिवसेना उसको मानेंगे ना? जी, बिल्कुल। ठीक है, अब आप थी तो शिवसेना में ही, जी, बिल्कुल। आप उसको किसी भी शिवसेना जगह से ही डाल- बिलोंग करती है, भवानी सेना भी शिवसेना से ही बिलोंग करती है। अब अगर आप एक चीज बताइए, बहरहाल हम इन मुद्दों पे नहीं जाते हैं, हम सीधे सीधे अब उस महिला पे आते हैं। अब आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे उस महिला पे? सर जिस हिसाब से उनने बिलोंग लगाए हैं, तो उस हिसाब से हम उसके ऊपर कार्रवाई तो हम करेंगे। क्यों? कि आप आईटी सेल के इतने बड़े परिपक्व हैं, आप सारी गणित को जानते हैं आईटी के बारे में, तो आप बिल्कुल ये भी जानते होंगे कि जिस समय ये आदान प्रदान मैसेज का किया गया होगा, उस समय लोकेशन भी सेम होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर उस समय लोकेशन डिफरेंस आती है तो क्या करोगे? तब तो कार्रवाई उसी के ऊपर होगी ना फिर तो। अभी आप फिर अपनी बात से मुकर रहे हो, मैं भी क्या बोला? हाँ। आप परिपक्व हैं बिल्कुल आईटी है। के लिए। हाँ बिल्कुल है। आप उस सूचना की बारीकियों से जानकारी रखते हैं। बिल्कुल। तो अगर लोकेशन डिफरेंट आती है, अगर आपकी और मेरी लोकेशन डिफरेंट आती है, तो जो आप आरोप मुझ पे लगा रहे हो, फिर वो आरोप नहीं लगा पाओगे। बिल्कुल जाहिर सी बात, फिर उस समय दोषी कौन होगा? मैं ही होऊंगा। अगर मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ तो मेरे और आपकी बात नहीं हो रही, हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप जिस चैट मैसेज की बात कर रहे थे, जो व्हाट्सएप की बात कर रहे थे, अगर दोनों मोबाइल का लोकेशन अलग जगह पाया जाता है, क्योंकि आप आईटी सेल से बिलोंग करते हैं, तो उस समय क्या करेंगे? उस समय तो सर जाहिर सी बात है, एक ही कन्फर्मेशन हो सकता है कि जैसे कि अगर मेरी आपकी लोकेशन अलग अलग होती है, तो या तो अगर मैं आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा हूँ तो मैं गलत हूँ। मतलब फिर आप दोषी मानते हैं कि शिवसेना के जिलाध्यक्ष जो मथुरा के हैं वो दोषी हों? जी बिल्कुल, अगर उनकी लोकेशन सेम है तो वो दोषी माने जाएंगे। ठीक है, और अगर लोकेशन सेम नहीं है तो कैसे ट्रेस कीजिएगा? ट्रेस तो आप मतलब कि आप चले जाइए एसओजी के पास चले जाइए, चाहे आप कंट्रोल रूम चले जाइए। उसको अगर कोई महिला आरोप लगा रही है तो उसको आप लोगों को निकालना चाहिए कि आरोप लगा रही है। हम निकालेंगे ना सर। हाँ, बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। छवि को धूमिल करती है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये सत्यता है, लेकिन अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई आती है तो बक्सा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी पक्ष के तरफ बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों पहलू जो सिक्के हैं वो हमारे ही हैं। क्योंकि महिला का पक्ष हमने रख दिया, और आज चंद्रहास जी का भी जो पहलू है वो हम अपने दर्शकों को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि वो महिला छवि धूमिल करने के लिए अपने
उस जो पद दिया गया था, उनको 2-2 पद यहाँ दिए गए थे विश्वास पर, जबकि जरूरत नहीं थी, लेकिन क्यों दिया गया। और एक पद वो भी दे दिया जाता है कि कार्यालय प्रभार संभालिए आप, और दूसरा पद एक दे दिया जाता है कि आप नगर अध्यक्ष भी हैं। और उस महिला की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो शिवसेना के कार्यालय में बैठ के एक लेटर निर्गत करती है, उस पर साइन भी करती है, और वो कार्यालय के पास मौजूद है। आज उन तथ्यों को, आज जब 19 तारीख को उस महिला को बर्खास्त किया गया था पद से, तो उस महिला पे कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की गई थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल मैं जिला अध्यक्ष चंद्रहास जी पे रखता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आज वो इस पत्र को मुझे दिखा सकते हैं तो वो उस पर कार्रवाई की मांग भी कर सकते थे। बहरहाल इस मुद्दे को हम जो जांच टीम पुलिस, क्योंकि पुलिस के पास तहरीर दी जा चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, देखना ये होगा कि पुलिस किन पहलुओं को, ये जो पहलू हमारे सामने आए हैं, उन किन पहलुओं पर रखती है। क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही किसी भी कार्य पर बैठकर कोई भी महिला किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल कर दे, वो कदाचित बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, तो ये जो है, ये मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक छवि के ऊपर दाग है। वो भी पूरे पूरे परिवार के साथ इस वृंदावन में रहते हैं, और ऐसी महिला बाहर से आके अगर महिला किसी की छवि धूमिल करती है तो उस महिला पे कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि ये वृंदावन धाम विश्वास का धाम है, क्योंकि ये कृष्ण की नगरी है, कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। और इस क्रीड़ा स्थली पर अगर राम है, कृष्ण है, तो रावण जैसे और सुपर्णरेखा जैसे भी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं अपने सहयोगी मृदुल के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।